नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीएस फॉर जीएस पे। अगर आप नए सत्र में प्रवेश लेना चाहते हैं कुंवर सिंह पीजी कॉलेज बलिया में, तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि अगर आप 10+2 पास हैं, आप चाहते हैं कि इस महाविद्यालय से बीए करें, तो आपके लिए आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इसका लास्ट डेट जो है 31/5/2025 का इसका लास्ट डेट है, यानी 31 मई 2025 तक आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। कुंवर सिंह की ये वेबसाइट है, इस पर जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आवेदन होगा, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बाद अगर क्वालिफाई होते हैं, मेरिट में आपका नाम आता है, तो उसके बाद आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया होगी, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। इस महाविद्यालय में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, इस फॉर्म को भरने के लिए कितना शुल्क लगेगा, अगर किस कंडीशन में एग्जाम न होने की संभावना है, किस कंडीशन में एग्जाम होने की संभावना है, ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में बताएंगे। हमारे साथ बने रहें। ध्यान दीजिएगा, इस साइट पे जाना है। यहाँ साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर आप फॉर्म भरते हैं तो अगर कोई त्रुटि करते हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी होगी, महाविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है, अगर ध्यान रखना है कि वही इसमें मोबाइल नंबर अंकित करना है जो आधार कार्ड से लिंक हो, वही मोबाइल नंबर दे, ईमेल आईडी वगैरह वही देना है। ठीक है, इसमें कोई दूसरे का नंबर नहीं देना है, क्योंकि उस पर ओटीपी वगैरह जाएगा, यूजर आईडी पासवर्ड बनता है, तो इसमें समस्या आ सकती है, ये ध्यान रखना। ये बीए प्रथम वर्ष के प्रवेश समिति के लोग हैं यहाँ, प्रोफेसर संजय सैन्य विज्ञान के प्रोफेसर अजय बिहारी पाठक, हरिशंकर सिंह, श्री आशीष कुमार सिंह और कार्यालय सहायक, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। इसमें आपको जो भी आरक्षण वगैरह मिलेगा, आपके जो भी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह होगा, जैसे ओबीसी वाले अगर हैं तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट बना लेना है, एससी के एसटी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले भी बना लेंगे। क्योंकि यहाँ देखिए टोटल जो सीटें हैं बीए में, यहाँ लिखा है ना कि महाविद्यालय में प्रवेश के लिए 540 मूल सीटें तथा ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 54 सीटें उपलब्ध है। इसी के अंतर्गत अब आवेदन कर दिए 1000, 2000, 3000 लोग, तो उसके लिए तो एंट्रेंस एग्जाम होगा ना। आरक्षण भी आपको मिलेगा, जिस कैटेगरी के होंगे सर्टिफिकेट लगाएंगे उसका तो आरक्षण भी मिलेगा। ठीक, अगर आपके पास एनसीसी एनएसएस वगैरह, अगर आप एनसीसी वगैरह किए हैं, एनएसएस तो ग्रेजुएशन वगैरह में जाने के बाद करते हैं, तो जो भी अगर आप वेटेज लेना चाहते हैं, अगर कोई आपके पास प्रमाण पत्र है तो उसको इसमें जरूर संलग्न करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी जब भी अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होगा तो उसमें आधार कार्ड वगैरह का मूल पहचान पत्र आपको लेकर आना है। ठीक है, गलत अगर कोई सूचना अगर छिपा देते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, महाविद्यालय की नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, किसी कंडीशन में आपको अगर गलत छुपा दिए हैं तो उस फॉर्म को निरस्त कर दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के हैं तो आपको कुल यहाँ आपको ध्यान रखिएगा 21% एससी को आरक्षण, 2% आपका एसटी और 27% ओबीसी का आरक्षण है। कुल 50% आरक्षित है, बाकी सीटों को भरा जाएगा सामान्य स्तर पर। ध्यान दीजिएगा, इसमें विकलांग वगैरह, दृष्टिबाधित वगैरह के लिए भी है सीटें वगैरह हैं। अब इस देखिए महाविद्यालय में स्नातक स्तर में पढ़ाए जाने वाले विषय कौन से हैं, ध्यान, इस महाविद्यालय में कौन कौन से विषय हैं, विषय पे भी ध्यान देना है। इसमें आपको हिंदी साहित्य, संस्कृत है, अंग्रेजी साहित्य, उर्दू साहित्य, डिफेंस है, राजनीति शास्त्र है, मध्यकालीन आधुनिक इतिहास है, अर्थशास्त्र है और भूगोल है। अब इसमें करना क्या है, अब बीए में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो निश्चित है इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष कोई आपके पास डिग्री है तो भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अधिकतम अंतराल 2 वर्ष से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। अगर 2 वर्ष से अधिक गैप है तो आप इसके लिए पूरी तरीके से एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा है ना कि बीए प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए इंटरमीडिएट समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, ये तो बात सही है, लेकिन 2023 से पूर्व इंटरमीडिएट पर उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन न करें। अगर आप 2022 में इंटर किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। 23 में है तो चलेगा, लेकिन 2022, 21, 20 में आवेदन किए, इंटर पास है तो आपके लिए यह फॉर्म नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो भी गैप होगा उसके लिए कचहरी से नोटरी शपथ पत्र वगैरह बनता है, वो बनवा लेंगे। जितने साल का गैप होगा, 1 साल 2 साल का गैप होगा, उसके बाद वाले गैप का मान्य नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। उसके बाद यही आपका कॉलेज का वेबसाइट है, यहीं से आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक।
अभी यहाँ पे ये कहा गया है, एक चीज नोट करके देखना कि किस कंडीशन में एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। तो कहा गया है कि जितने, जैसे मान के चलिए 500 प्लस सीटें हैं, 500 प्लस सीटें से दुगुना अगर आवेदन होता है तब तो एंट्रेंस एग्जाम होगा। अगर उससे कम होता है, दुगुने से कम होता है, तो ये समझ लीजिएगा कि इंटर का आपका नंबर देख के आधार पर, उसी के आधार पर मेरिट बना दिया जाएगा। तो ऐसा कंडीशन नहीं आता है, हमेशा एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके लिए जीएस वगैरह पोर्शन से अधिक प्रश्न आते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने इनको ये देखे हैं, ठीक है। आप जो भी आपके पास, जब आपका काउंसलिंग होगा उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स का मूल प्रमाण पत्र लेंगे। अगर आपका अभी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप जाके करा लेंगे, ठीक है। वो मार्कशीट वगैरह आपको भरने आता ही होगा, ऐसा तो है नहीं। लेखन कोई सामग्री आपका महाविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में नहीं ले जाना है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह नहीं लेकर जाना है। क्या यहाँ देखिए, प्रवेश पत्र, जब आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा तो क्या है, परीक्षार्थी अपने साथ प्रवेश पत्र लाएं जिसमें परीक्षा कक्ष में परिनिरीक्षक, केंद्र अधीक्षक एवं संबंधित अधिकारी द्वारा मांगे जाने वाले अवश्य प्रस्तुत करें। बिना प्रवेश पत्र परीक्षा में जाने से वंचित कर दिया जाएगा। प्रवेश पत्र आपको लेके जाना है। यहाँ साफ शब्दों में कहा गया है ना, महाविद्यालय में प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों के सापेक्ष दुगुने प्रवेशार्थियों के आवेदन की स्थिति में ही प्रवेश परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। अगर दुगुना होंगे तभी कराई जाएंगी, दुगुना से अधिक होंगे तभी कराई जाएगी, अन्यथा नहीं कराई जाएगी। इससे कम आवेदन आने पर इंटरमीडिएट के अंक आधारित शैक्षणिक गुणांक और देय अधिभार के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। प्रवेश परीक्षाएं नहीं होने की दशा में प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क समायोजन अथवा उसकी वापसी किसी भी स्थिति में संभव नहीं। अब आप सोच रहे हैं कि हम तो इसमें फीस देंगे, फीस देने के बाद प्रवेश परीक्षा अगर नहीं होगी तो क्या मेरा फीस रिटर्न होगा? तो नहीं, आपका फीस रिटर्न